इसे मारो, इस मुसलमान है इसे मारो। ये लड़के तो सब भाग लिए, मैं और इसके पापा खड़े रह गए। जैसे उन्होंने गोली चलाई ना, उन्होंने अपना बचाव भी करा यूं करके, तो फिर भी उनके गोली लग गई। मैंने कहा भाई अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कर, तूने क्या कर दिया, मेरा घर उजाड़ दिया, तूने मेरा साया उठा लिया बच्चों के सर से। जिसका मरा उसका दिल दुखता है, ना पुलिस का दावे ना किसी जनता का दावे। जरा जरा से बच्चे देख रहे, पुलिस देगी का उसे खाने को। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो महिला नजर आ रही है उसका नाम है राबिया। राबिया दिल्ली के नंदगिरी में रहती थी और इसका 15 साल का एक बेटा है, तहजीम उसका नाम है, और हस्बैंड जिसका नाम मोहम्मद उमर दीन। हुआ यूं दोस्तों कि इनके पति के पास एक कॉल आया, मतलब इनके बेटे का कॉल आया, 15 साल के बेटे का, और उसने उधर से कहा कि पापा मुझे बचा लो। इतना कहा, उसके बाद इनके पति यानी मोहम्मद उमर दीन जो 35 साल के तकरीबन है, वो पहुंचे दौड़े हुए अपने बेटे को बचाने के लिए। लेकिन जब वहां पहुंचे तब भी जो लोग इनके बेटे पर हमला कर रहे थे उन लोगों ने इन्हें सरेआम सीने में गोली मारी, जिसके बाद दोस्तों काफी ज्यादा बवाल मच गया। आखिर पूरी कहानी क्या है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, दरअसल जब मोहम्मद उमर दीन अपने बेटे को बचाने के लिए दबंगों के पास पहुंचे तो पहले दबंगों ने हवा में गोलियां चलाई और फिर करीब से उमर दीन को निशाना बनाया। उसके बाद दबंग लोग वहां से फरार हो गए। फरार होने के बाद इन्हें किसी तरीके से जीटीबी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले के बाद दोस्तों दिल्ली के नंद नगरी में 17 फरवरी को जो शख्स की हत्या हुई उसके बाद सनसनी फैल गई। पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए जो फैमिली के लोग थे और लोकल लोग थे वो सड़क पर जोरदार प्रदर्शन करने लगे। इंसाफ की मांग को लेकर भारी भीड़ जुटी और लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाले और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मेरा बेटा ट्यूशन गया था, वहाँ से आ रहा था तो वहाँ लड़ाई हो रही होगी, तो उन लोगों ने कहा इसे रोक के ना इससे पूछा ये सीतीन का है, इसे मारो, इस मुसलमान है इसे मारो, ठीक है। और इसको इतना मारा कि इसके कपड़े तक, तो इनने अपने लड़कों को बुला लिया होगा, साथ के 2-3 जने थे ये, उनको भी बच्चों को इतना मारा कि वो चप्पल छोड़ के भागे, इतना सर फाड़ दिया। और अम्मी रुको एक मिनट, उसे इतना मारा इन्हें बच्चों को, तो इनने मुझे फोन करा, पापा जल्दी आओ, मुझे बहुत मार रहे हैं यहाँ के लड़के। सोनू और उसका भाई सरदार भी है, सब मुझे मारे, उसके साथ के जो लड़के पापा मुझे, तो उसके पापा चाय भी देते, हम जैसे गए ना तो भीड़ लग रही थी, तो वो बोले, इसके पापा ने जैसे बेल्ट उतारी ना वहाँ पर मारने के लिए, तो भीड़ इधर होके ना वहाँ से अड्डे चलाने लगी वो। फिर हम इधर से हमारी तरफ से भी 1-2 अड्डे चले अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है। वो भाग के घर में घुसा, हम उसकी गली तक गए, तो हम क्या नीचे उतर के में है, हम तो बात कर हमसे आके ये है वो है, तो उधर से गंदी दोनों भाई गालियां बकने लगे। दोनों भाई एक वो फिर गोली निकाल के लाया वहां से, वो बंदूक जो होती है ना वो निकाल के लाया। हम कोने पे ही खड़े थे, उनने आते हमें नहीं पता था इसके हाथ में, उनने पास आती धड़ाधड़ थोड़ी सी दूर पे है नहीं, ये लड़के तो सब भाग लिए, मैं और इसके पापा खड़े रह गए। जैसे उन्होंने गोली चलाई ना, उन्होंने अपना बचाव भी करा यूं करके, तो फिर भी उनके गोली लग गई, ठीक है। फिर एक और जो गोली चलाई तो वो उधर जाके गिर गया खुद अपना, ठीक है। मैंने कहा अल्लाह के वास्ते भाई ऐसा मत कर, मेरे भाई ऐसा मत कर, मेरे भी करने आ रहा था। मैंने कहा भाई अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कर, तूने क्या कर दिया, मेरा घर उजाड़ दिया, तूने मेरा साया उठा लिया बच्चों के सर से। फिर तुम गाली बक के बोला तुम्हारी तो माँ की और बहन के, अभी रुक जा तू भी। भाई फिर मैं भी अपने हस्बैंड के पास भागी, उनके दुपट्टा बांधा, फिर एक ऑटोग्राफी यहाँ लेके आई। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि आपके परिवार का कोई झगड़ा नहीं था, हमारा कोई झगड़ा नहीं था। मेरा बेटा तो ट्यूशन से आ रहा था, हमारे गोली मार दो, जिसका मरा उसका दिल दुखता है, ना पुलिस का दावे ना किसी जनता का दावे। जरा जरा से बच्चे देख रहे, पुलिस देगी का उसे खाने को। दोस्तों, प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए और हमें इंसाफ चाहिए के नारों से पूरा इलाका गूंजने लगा। प्रदर्शन के चलते कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह से ठप भी हो गया। दोस्तों, लोगों का गुस्सा जायज था। हालात बिगड़ते देख वेलकम, नंदगिरी और जीटीबी इंक्लेव थानों की पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने की कोशिश की। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश की और काफी देर तक बातचीत और समझाइश के बाद जाकर के लोग माने। आश्वासन उन्हें मिला कि
जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। मृतक की जो पत्नी है दोस्तों राबिया, उनका कहना है कि मंगलवार शाम को उनके पति की हत्या हुई। उनके बेटे को कुछ लोग पीट रहे थे, वो बेटे को बचाने गए तो एक आरोपित ने उनके पति के सीने में गोली मार। मृतक की पत्नी ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पुलिस दावे करती है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, तो फिर कैसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के पास हथियार आ रहे हैं। दोस्तों इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश में कई टीमें लगाई हुई हैं। फिलहाल ये मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है और इस मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।